अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज मैं अपनी नई क्लिनिक के ऊपर ऐसे ही बैठा था तो मैंने ये पौधा देखा जो कि हमारे इस प्लांट के अंदर खुद ब खुद हुआ था। तो बच्चे कह रहे थे कि इसको हम निकाल के बाहर फेंक दें क्योंकि ये एक अजीब सी बूटी है, ना इसकी खुशबू है और ना ही इसका कोई फ़ायदा है। तो मैं चूँकि अपने पेशे के लिहाज से एक होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ एक हकीम भी हूँ, तो मुझे जड़ी बूटियों से बड़ा प्यार है। बखूरात की शक्ल में ज़माना कदीम में हमारे बुज़ुर्गान दीन, हमारे असलाफ़, हमारे औलिया अल्लाह और सालिहीन, हमारे बड़े अकाबरीन जड़ी बूटियों से ही इलाज किया करते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड कराई जाए और शोबा तिब के शयाकीन को इस बूटी की पहचान के साथ साथ इसके फ़वाइद भी बताए जाएँ। तो ये वो बूटी है जिसको तिब की ज़बान में असगंध कहते हैं। असगंध, ये है असगंध, इसको कहते हैं असगंध नगोरी। इसको अश्वगंधा भी कहते हैं, अश्वगंधा भी कहते हैं और असगंध नगोरी भी कहते हैं। इससे एलोपैथिक की भी बहुत सारी मेडिसन बनती हैं। होम्योपैथिक का अश्वगंधा मदर टेंचर बनता है और हर्बल की भी बेतहाशा दवाइयाँ बनती हैं। तो इसी से मैं बहुत अरसे से इसी का एक शरबत बना रहा हूँ, शरबत अटरा, जो कि अटरा के मर्ज़ में ऐसी ख़वातीन जिनके बच्चे ज़ाये हो जाते हैं, जिनके बच्चे मर जाते हैं माँ के पेट में ही, ख़ुसूसन 5वें महीने में, 7वें महीने में जो इस्तकात हमल हो जाता है, जिसकी आम वजूहात अटरा होता है। और इसमें कोई शक नहीं कि अटरा एक नफ्सियाती बीमारी उसको कह लें, एक जिन्नाती मर्ज़ उसको कह लें, जो कि नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव रेज़ की वजह से हो सकता है, शयातीनी खूनी खबीस अरवाहों की वजह से ये बीमारी हो सकती है। तो वहाँ पर जहाँ पर अल्लाह के कलाम से उसका इलाज मुमकिन है, वहाँ पर ये जड़ी बूटियों से इलाज है। ये हज़ूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये जो असगंध है ये अटरा में बड़ी ज़बरदस्त है और इसका शरबत बना के, बल्कि मैं अनकरीब इसी जड़ी बूटी को उखेड़ के इसी का शरबत बनाऊँगा। तो उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको एक वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करके मैं आपको दे दूँगा। ये आप ज़रा बूटी की पहचान कर लें, इसको अच्छे तरीके से देख लें कि ये इसकी शक्ल व शुबात कैसी होती है। इसके ऊपर छोटे छोटे से सुर्ख रंग के बीज लगते हैं। ये आम तौर पर गंदम के खेतों के किनारों पर, कब्रिस्तानों पे और दरख्तों के झुंडों में जहाँ पर पानी हो, बागात के किनारों पे बआसानी मिल जाती है। इसको आप लें और इसके और बेतहाशा फ़ायदे हैं। इसके अंदर B12 की एक बड़ी अच्छी खासी मिकदार होती है, B6 की बड़ी अच्छी खासी मिकदार होती है। इसमें प्रोटीन होते हैं। ये जोड़ों के दर्दों के लिए, पट्ठों के लिए, फालिज और लकवे के लिए, यूरिक एसिड के लिए, कुव्वत बा के लिए, ज़ेर नाफ के तमाम तर पुशीदा मर्दों और औरतों के मसाइल के लिए, बे औलादी के लिए, अटरा के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एज़ अ टॉनिक बहुत अच्छी है। ये इंसान के जिस्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है। जो वेट गेन करना चाहते हैं, सूखे सड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है और इसके बेतहाशा इसके फ़वाइद हैं। और तिब्ब यूनान में शुरू से ही इसके बेतहाशा इसका इस्तेमाल होता आया है। इसकी जड़ें तिब्ब में इस्तेमाल होती हैं, इसके पत्ते, इसकी शाखें तिब्ब में इस्तेमाल होती है और हम इससे बाकायदा शरबत अटरा बनाते हैं जो कि शरबत असगंध से बनता है वो शरबत। और इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। ख़ुसूसन जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो हमारी एड़ियों में दर्द होता है, पट्ठों का खिंचाव होता है, हड्डियों का जो दर्द होता है, गर्ज जिस्म के तमाम बदनी अमराज जिनमें बिलखसूस जो बदन के दर्द होते हैं ना, उसमें ये बहुत अच्छी है। और ख़ुसूसन जिन मर्द और औरतों को बे औलादी है, औलाद नहीं होती, ख्वाह वो किसी भी वजह से है, तो उनके लिए इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और इसके इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इसके पूरे फ़वाइद के लिए एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड करवाऊँगा और आपको शरबत असगंध, इसका शरबत उखेड़ के और इसका शरबत हम कैसे बनाएंगे उसका पूरा मैं आपको तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह। और ये आम होती है, कम खर्च होती है और हर जगह पे बआसानी तौर पे मिल जाती है।